दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से मेरठ में सौरभ राजपूत को उनकी ही पत्नी अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति को ही अपने रास्ते से हटाने के लिए क्या अंजाम दी, किस तरीके को अपनाया, कैसे अपने ही पति को घाट उतारकर एक बड़े से ड्रम में डालकर सीमेंट के घोल से पैक कर दिया था। और दोस्तों, वो मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। लोग उस घटना को अभी पूरी तरीके से भूले ही नहीं थे। तब तक कुछ इसी तरीके का एक और केस सामने आ गया। और दोस्तों, ये मामला भी उत्तर प्रदेश का ही है, जहां अररिया में प्रगति यादव अपने ही पति दिलीप यादव को अपने प्रेमी अनुराग यादव के साथ मिलकर उतार देती है। और दोस्तों, इनके शादी के अभी मात्र 14 दिन ही हुए थे। अब सोचो, 14 दिन के अंदर अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दी प्रगति यादव। दोस्तों, मैं आपको बता दें कि प्रगति यादव और दिलीप यादव की शादी इसी साल 5 मार्च को बड़े ही धूमधाम से दोनों परिवार के सहमति के साथ संपन्न होती है। दोस्तों, 5 मार्च को शादी होता है, लेकिन 5 मार्च को विदाई नहीं होता है प्रगति का गौना रखा जाता है और प्रगति यादव का विदाई जो है 10 मार्च को होता है। यानी कि 10 मार्च को प्रगति यादव अपने पति दिलीप यादव के घर जाती हैं, यानी कि अपने ससुराल जाती है। लेकिन दोस्तों, प्रगति यादव अपने मन से ससुराल नहीं जाती। भले ही फैमिली प्रेशर के कारण वो शादी जरूर कर लेती हैं, दिलीप यादव के साथ जरूर चली जाती, लेकिन उनका मन ना तो दिलीप यादव से लगता है और ना ही उनके घर पर लगता है। प्रगति का दिल तो कहीं और लग चुका होता है। और दोस्तों, प्रगति अपने ही गांव के एक लड़के जिसका नाम अनुराग यादव होता है, उससे तकरीबन 4 सालों से प्रेम प्रसंग में और साथ है। ये दोनों 4 सालों से एक दूसरे को प्रेम कर रहे थे। और दोस्तों, इस बात को प्रगति और अनुराग दोनों के घर वाले बखूबी जानते थे, लेकिन प्रगति के घर वाले ये नहीं चाहते थे कि उनका दामाद अनुराग बने। ऐसे प्रगति को उनके घर वालों के द्वारा डरा धमकाकर प्रगति के मर्जी के खिलाफ दिलीप यादव के साथ जो है 5 मार्च को शादी करा दिया जाता है, जिसके बाद 10 मार्च को प्रगति का गौना कराया जाता है और दिलीप अपने घर 10 मार्च को गौना कराकर प्रगति को लेकर जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रगति भले ही अब फैमिली प्रेशर में आकर ये शादी कर लेती है, भले ही प्रगति फैमिली प्रेशर में आकर दिलीप के साथ भी चली जाती है, लेकिन इससे इस शादी से वो खुश नहीं होती है। और 10 मार्च को अपने ससुराल आने के बाद प्रगति का मन नहीं लगता है। ऐसे में 10 मार्च को आने के बाद 17 मार्च को ही प्रगति अपने प्रेमी से मिलने और अनुराग से मिलने एक होटल में पहुंच जाती। अब सोचिए, प्रगति का शादी हुए अभी 1 सप्ताह भी ठीक से नहीं बीती, तब तक प्रगति अपने प्रेमी से मिलने के लिए एक होटल में चली जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर दोनों काफी समय तक एक होटल के रूम में रुकते हैं, काफी देरी तक होटल के अंदर ये दोनों रहते हैं। और दोस्तों, उसी होटल से ये प्लान बनता है, और प्लान ये बनता है कि कैसे भी करके उसके पति, प्रगति के पति दिलीप को रास्ते से हटाना होगा। प्रगति कहती है कि ये बहुत अमीर है, अगर कैसे भी करके इसके पति यानी कि दिलीप को रास्ते से हटा दिया जाएगा तो फिर ये दोनों आसानी से एक दूसरे से मिल सकेंगे। यानी कि प्रगति अपने आशिक अनुराग से ये बातें कहती है, जिसके बाद प्रगति अपने प्रेमी अनुराग को अपने जो है बैग से 2 लाख रुपए भी निकाल कर देती है। जिसके बाद अनुराग अपने घर जाता है और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में लग जाता है जो आसानी से दिलीप यादव को मार सके। जिसके बाद अनुराग की मुलाकात जो है रामजी नागर और सुपारी किलर से होती है, और इन दोनों के बीच ये डील होता है जिसमें रामजी नागर दिलीप यादव को मार देने के लिए सकारता है, लेकिन इसके एवज में वो जो है 3 लाख रुपए की डिमांड अनुराग यादव से करता है, जिस पर अनुराग यादव 2 लाख रुपए तो रामजी नागर को दे देता है शुरुआत में ही, और 1 लाख रुपए काम हो जाने यानी कि दिलीप यादव को मार देने के बाद देने की बात होती है। और दोस्तों, पैसे देने के 2 ही दिन बाद यानी कि 17 मार्च को ये दोनों होटल में मिलते हैं और प्लान बनाते हैं, और 2 लाख रुपए प्रगति जो है अपने प्रेमी अनुराग को देती है, और अनुराग 2 दिन बाद ही 19 मार्च को अपने सुपारी किलर दोस्त के साथ मिलकर
दिलीप यादव को बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, इतना उनको टॉर्चर कर देते हैं दिलीप यादव को कि वो जो है अब होश में नहीं आ पाते। और इसके बाद 19 मार्च को दिलीप यादव को पूरी तरीके से घायल अवस्था में कर कर पास के ही एक खेत में ये लोग छोड़ देते हैं। जिसके बाद गांव वाले जब दिलीप यादव को खेत में तड़पते हुए देखते हैं तब वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस घटना पर आती है और उसके बाद दिलीप को जो है हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। लेकिन दोस्तों दिलीप की कंडीशन जो है इतनी बुरी हो चुकी थी कि ये अपने मुख से कुछ बता नहीं पा रहा था। कैसे भी करके दिलीप यादव अपने मुख से 2-4 शब्द ही कह पाए, बता पाए। और दोस्तों इलाज के दौरान ही दिलीप की कंडीशन और ज्यादा बद से बदतर होती जा रही थी और 2 दिनों के इलाज के बाद दिलीप की मौत जो है हॉस्पिटल में ही इलाज के दौरान हो जाती है। और दोस्तों अब पुलिस इस पर गहन तरीके से जांच करती है और जब जांच करती है तो पुलिस के भी घर वालों के भी होश उड़ जाते हैं ये जानकर कि जिसको वो अपनी बहू के रूप में अपने घर लाए हैं असल में तो वो एक डायन है, असल में तो वही और इस सभी घटनाओं की जननी है। कैसे उनके एक बहू के कारण उन लोगों ने अपने बेटे को खो दिया। दोस्तों इसके बाद जैसे ही सच्चाई सामने आता है वैसे ही पुलिस जो है प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग यादव दोनों को गिरफ्तार करके साथ लेकर चली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, अगर लड़का लड़की इसी तरीके से राजी है तो फिर परिवार वालों को ज्यादा दबाव उन पर नहीं डालना चाहिए। आप सोचो ना किस तरीके से दिलीप यादव इसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इस बेचारे की क्या गलती रही थी? इतना ही ना गलती था कि ये बेचारा शादी कर लिया था